और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात सरकार शह और मात की। और आपको बताएं, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस हॉर्स नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग कर रही है, भाजपा की स्थिति पर नजर है, भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी पर भी रखी राय। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बड़ी बात यह है कि आखिरकार आप लोगों को भी बाड़ेबंदी करनी पड़ गई। बाड़ाबंदी जैसी कोई बात नहीं, पर जिस प्रकार का वातावरण सरकार के मुखिया ने बना रखा है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग करने वाली इस सरकार से सावचेती के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और वो कोई गलत भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने स्थान पर हैं। कुछ विधायक अगर कोई शैक्षिक टूर पर चले जाएं तो उसको बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूं कि घबराई हुई कांग्रेस, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठी हुई कांग्रेस सरकार कुछ भी कर सकती है जब उनके खुद के उसी होटल में रहे विधायकों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, सर्वेलेंस पर लिए जा रहे हैं। उसके बाद इस प्रकार की सरकार किस पर कब दबाव बना दे कोई पता नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक निष्ठा, एक कार्यक्रम, एक नीति से जुड़े हुए, इसलिए वो किसी दबाव में नहीं आए। राठौड़ साहब, महज 12 विधायकों को ही गुजरात भेजा गया, दूसरे विधायक क्यों नहीं? मेरी जानकारी में पूरी बात नहीं है, परंतु अगर शैक्षिक टूर पर या किसी कारण से कुछ विधायक गए होंगे तो कोई बेजा बात नहीं है। लेकिन अब लगता है कि दूसरे और विधायकों को की भी मीटिंग लेने की जरूरत है या बाड़ेबंदी की जरूरत है, क्योंकि आप लोग रेगुलर, आपने भाजपा कार्यालय भी बुलाया, का कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी बात सामने आई और इसके बाद आपने उनको बिल्कुल आगाह भी किया था और अलर्ट मोड पर डाल दिया था कि कभी भी आपको बुलवाया जा सकता है या भेजा जा सकता है। तो अब आगामी रणनीति देखिए, जिस प्रकार का वातावरण है, विधानसभा का सत्र अब चंद दिन दूर है, तो विधायक दल की बैठक निश्चित तौर पर करेंगे, उसमें अपनी रणनीति का खुलासा भी करेंगे और आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी उसी में हम तय करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल बिल्कुल संगठित रूप से एकजुट होकर एक साथ खड़ा है, उसमें किसी प्रकार की कोई सेंध मार जाए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वसुंधरा राजे जी से बात हुई है क्या? क्योंकि वो तो अभी दिल्ली हैं, तो ऐसे में ये जो सब प्रकरण चल रहा है, लगातार आप संवाद है आप लोगों का? वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका जिस स्तर पर संवाद होना चाहिए संवाद हो रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं कि वो हमारी नेता और हमारे साथी हैं। अब विधानसभा सत्र में आपको लगता है कि विधानसभा में जो है कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ होगी, अविश्वास प्रस्ताव जैसा कुछ नहीं होगा? आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अब कांग्रेस सरकार अपने क्या पत्ते खोलती है, भयक्रांत है कांग्रेस सरकार। आज राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में अब तक इतनी लंबी बाड़ाबंदी किसी ने की नहीं, इसलिए डरी हुई सरकार क्या कदम उठाएगी उसी को हम तोल मोल करके उसी हिसाब से हम अपना कदम रखेंगे। गुलाब जी कह रहे हैं कि अल्पमत में है, सरकार जाने वाली है, तय मानकर चलिए। निश्चित तौर पर अगर सरकार बहुमत में होती तो सरकार इस प्रकार पाक बॉर्डर पर जाकर जैसलमेर के अंदर अपने आप को बंद नहीं करती। एक आखिरी सवाल और, आखिरकार आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आप लोग तो इस बाड़ेबंदी के खिलाफ थे, लेकिन आपको भी अपने विधायकों को इतने दिन पहले 11 तारीख का तो समझ में आता है, लेकिन इतने दिन पहले 12 विधायकों को भेज देना। देखिए, अब विधानसभा का सत्र बिल्कुल सन्निकट है और हमारे विधायक कौन गए कौन नहीं गए इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, परंतु अगर कुछ विधायक सामूहिक तौर पर कहीं भ्रमण के लिए चले गए, वो बाड़ाबंदी नहीं है। रणनीतिक रूप से ट्रबल शूटर और बहुत बड़े रणनीतिकार को पूरी जानकारी नहीं? निश्चित तौर पर कुछ चीजों की जानकारी हर किसी को हो, ये संगठन की नीति है, इसलिए नहीं है मुझे जानकारी। राठौड़ साहब ने कहा है कि निश्चित तौर पर संगठन की पूरी जानकारी मुझे हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि विधानसभा सत्र नजदीक है तो ये सब रणनीति भी अपनानी पड़ती है।